नमस्कार दोस्तों, ब्राइट ब्रिज एडुटेक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए पाठ्यक्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि लगभग एक साल पहले बिहार सिविल कोर्ट के काफ़ी पदों के लिए फॉर्म अप्लाई किया गया है और अब तक उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, लेकिन संभवतः बहुत जल्द उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। बहुत जल्द उसका जो परीक्षा तिथि है वो प्रकाशित किया जाएगा। तो सभी पदों पे जैसे क्लर्क का पद देखें, स्टेनोग्राफर का देखें, पियून का देखें, हर पदों पे एक विषय है कंप्यूटर साइंस, जिस कंप्यूटर साइंस से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आना है और कंप्यूटर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके इस बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में। तो इसी बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम को देखते हुए क्रैश कोर्स के रूप में कंप्यूटर साइंस आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं और मैं कल इसके सिलेबस पे डीपली पूरा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस है और पूरे सिलेबस को एकदम जल्दी में एज अ क्रैश कोर्स हम उसे कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्ज़ाम में हमारा कोशिश रहेगा कि अगर 15 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, तो हम 15 में 15 का सही उत्तर दे करके आएंगे। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे 20 मार्क्स का हम एकदम करेक्ट आंसर देंगे। तो एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और जितना सिलेबस है उसका वो पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे कंप्यूटर साइंस का। और मेरा कोशिश रहेगा कि कंप्यूटर के अलावा भी मैथ्स में या जीके जीएस में भी हम आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, टॉपिक लगे, मैं उसे लेकर के आपके पास आऊँ और उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो आइए देखते हैं आज कंप्यूटर साइंस का बेसिक, कंप्यूटर क्या होता है और इसके पार्ट्स को देखते हैं। कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूट से ही कंप्यूटर बना है और कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग होता है वो संगणक होता है। कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो आपके साइंस का एक पार्ट है। जैसे साइंस का पार्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, उसी प्रकार आपके साइंस का ही एक ब्रांच है कंप्यूटर और यह साइंस ब्रांच से आता है। साइंस मीन्स विज्ञान। अब यहाँ हम बात करते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पे टोटल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कंप्यूटर वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 लेटर्स। कंप्यूटर शब्द जो है वो विभिन्न 8 अक्षरों से बना हुआ है, 8 लेटर से वो तैयार है कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो C for common, O for operating, M for machine, P for particularly, U for used, और यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं फॉर। T फॉर ट्रेड, या फिर ट्रेडिंग भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग, या फिर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन, एंड R फॉर रिसर्च। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये कंप्यूटर से जो इसके हर एक लेटर का अगर यानी एब्रीविएशन
इसका जो फुल फॉर्म हम लिख रहे हैं, इससे एक डिफिनीशन भी यहाँ पे बन करके आता है, यानी कंप्यूटर का एक परिभाषा भी यहीं से बनता है। जैसे C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। अगर एक बार में इसे हम पढ़ते हैं तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड, एजुकेशन के बाद यहाँ एंड लगा देंगे, एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर क्या है, तो यह एक कॉमन मशीन है, सामान्य मशीन है, जिसका पार्टिकुलरली अलग अलग प्रयोग होता है विभिन्न सेक्टर में, जैसे ट्रेड बड़े बड़े कंपनी में, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए, टेक्नोलॉजी तकनीकी के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, एंड रिसर्च और साइंटिस्ट या रिसर्च के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ही बृहद स्तर पे क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारा एक डिफिनीशन भी मिल रहा है। आगे फिर इसके सेकेंड डिफिनीशन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ कंप्यूटर का हम लोग डिफिनीशन देखें तो हम बोल सकते हैं ए डिवाइस which accept data process the data then give result or output according to users instruction। क्या है यहाँ पे इसका डिफिनीशन है, ए डिवाइस which accept data, process the data, then gives result और output according to users instruction। ऐसे देखें दोस्तों तो कंप्यूटर का बहुत सारा डिफिनीशन है। हम अपने अकॉर्डिंग देखें, अगर एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखें, रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें, ट्रेड के अकॉर्डिंग देखें, तो बहुत सारा इसका डिफिनीशन बनता है। जैसे अभी एक हम लोग एब्रीविएशन से देखे थे, एक डिफिनीशन बन रहा था। एक डिफिनीशन यहाँ पे ये कहता है कि ऐसा मशीन जो डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको क्या देता है, प्रोसेस के बाद आपको रिजल्ट और आउटपुट देता है। और ये सब कैसे, तो अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन, यानी जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको डाटा को प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट देता है। कंप्यूटर जो काम भी करेगा वो यूज़र के अकॉर्डिंग ही करेगा। यूज़र कौन है, तो जो कंप्यूटर यूज़ करता है एट द टाइम वो यूज़र कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एक डायग्रामेटिक कि डाटा को कैसे लेता है, कैसे प्रोसेस करता है और कैसे आउटपुट हमारे तक पहुंचाता है वो। ये इनपुट है, सेकेंड फेज हमारा प्रोसेस का होता है और आफ्टर प्रोसेस कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डाटा को इनपुट कराता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। अब यहाँ देखते हैं कि इनपुट कैसे करेंगे। तो जो हम डाटा का इनपुट करेंगे, यहाँ पे जो डाटा का इनपुट होगा वो इनपुट डिवाइस से होगा। इनपुट डिवाइस से डाटा क्या होगा, इनपुट होगा हमारे सिस्टम में। सपोज मानते हैं ये हमारा सिस्टम है
तो डाटा का इनपुट कहाँ होगा, इनपुट डिवाइस से, और ये प्रोसेस करेगा तो प्रोसेस कहाँ पे करता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। तो आउटपुट कहाँ पे देता है, तो आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइस पे ये आउटपुट को देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डायग्रामेटिक, जैसे हम डिफिनीशन इसका देखे हैं, अब हम इसका डायग्रामेटिक अगर देखें तो यहाँ से भी एक डिफिनीशन आएगा। डाटा को इनपुट कराता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से सिस्टम डाटा लेता है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में ये प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। तो आउटपुट कहाँ देता है, तो वो आउटपुट डिवाइस पे देता है। आगे हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे हम चर्चा कर रहे हैं आगे, तो फिर बताएंगे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। अब पहले हम यहाँ बात कर लें जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसमें वर्क करने के लिए 3 तरह के डिवाइस आते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, सेकेंड प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड थर्ड आउटपुट डिवाइस। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इसके बाद देखते हैं। पहले हम लोग इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को थोड़ा सा समझते हैं। इनपुट डिवाइस तो वैसा डिवाइस जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम में डाटा को इनपुट कराएं, इंटर कराएं, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस तो जहां हमारा डाटा प्रोसेस करता है, जैसे यूजर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, सम का, मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन देता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है उस डाटा पे, तो वो काम होता है प्रोसेसिंग डिवाइस का। और उसके बाद आउटपुट, जहाँ से आपको आउटपुट मिला, वो हमारा कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जिससे हम इनपुट कराएंगे, तो डाटा को इनपुट कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कीबोर्ड का, माउस, जॉयस्टिक, etc। आगे जब हम लोग एक एक करके टॉपिक पे आएंगे, इनपुट डिवाइस पे, प्रोसेसिंग पे, आउटपुट, सभी पे हम एक्सप्लेन टॉपिक को करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस जो है आपका, वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, CPU, ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। इसके बाद हम लोग आउटपुट पे आते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, एंड मैनी मोर। बहुत सारा इसका होता है। तो ये हम यहाँ पे समझे इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ब्रीफली हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा बेसिक देखे हैं। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। कंप्यूटर, आपको इससे और भी ज़्यादा समझ में आएगी कंप्यूटर क्या है। जैसे आप खाना खाने बैठते हो, तो जैसे आप खाना खाने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले जैसे रोटी सब्जी मुझे खाना है, तो रोटी सब्जी को लिए और अपने माउथ में यानी मुंह में डालते हैं। तो जैसे आप मुंह में डालें, तो ये हो गया हमारा इनपुट। हम क्या किए, वहाँ पे खाना खाने के लिए सबसे पहले हम खाना को अपने मुंह में डालें, ये इनपुट हुआ। अब आप क्या करोगे, उसे च्यू करोगे यानी चबाओगे। तो जब आप उसे चबा रहे हो और वो आपके सलीवा के साथ मिक्स कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। और जब वो खाना आपके मुंह से क्या होता है, आपके स्टोमक में चला जाता है, ठीक है, जब आप उसे निगल जाते हो, ठीक है, आपके पेट में पहुंच गया, वो होगा आपका क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ काम करता है हमारा कंप्यूटर भी।
ठीक है, आप डेली लाइफ से अगर कंप्यूटर को देखोगे, हर एक फंक्शन को आप डेली लाइफ से जोड़ सकते हो कंप्यूटर पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं आपसे कोई प्रश्न किया, तो मैं जैसे आपसे कोई क्वेश्चन किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप सुने, तो कहाँ से सुने आप? ईयर यानी कान से सुने। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, आवाज़ आपके अंदर इनपुट किया। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप सुनने के बाद यानी आपके कान में ये इनपुट हुआ, अब ये क्या करेगा, आपका ब्रेन इस पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा कि कंप्यूटर क्या होता है। आप सोचोगे वहाँ पे, तो आपका ब्रेन वहाँ क्या किया, प्रोसेस किया, मतलब आपका ब्रेन वहाँ क्या हुआ, प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ। और आंसर को प्रोसेस करने के बाद आप मुझे उसका कुछ रिप्लाई दोगे। सपोज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो बेसिक एग्जाम इसका डिफिनीशन है, या फिर मैं बहुत सारा डिफिनीशन बताया हूँ, तो आप कोई डिफिनीशन बताते हो यानी कुछ भी रिप्लाई करते हो, तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो यही काम कंप्यूटर भी करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट आप तक पहुंचाता है, यूजर तक वो क्या करता है, आउटपुट को पहुंचाता है। तो यही फंक्शन होता है कंप्यूटर का। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे, और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट कल सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आइए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, मेन पार्ट्स क्या है कंप्यूटर का। यहाँ देखते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है। ऐसे तो बहुत सारा पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वो क्या है, तो पहला मॉनिटर, नंबर 2 सीपीयू, थर्ड कीबोर्ड, नंबर 4 माउस, एंड नंबर 5 यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये जो 5 पार्ट्स है ये इसका मेन पार्ट्स है, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में ये 5 पार्ट्स होना आवश्यक है। इसके अलावा हम उसमें प्रिंटर ऐड करते हैं, वेबकैम ऐड करते हैं, प्लॉटर को ऐड करेंगे, ठीक है, बहुत स्पीकर को ऐड करेंगे, बहुत सारा डिवाइस हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुख्य भाग अगर मेन पार्ट्स अगर देखें तो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स यही 5 पार्ट्स होता है। पहला मॉनिटर, सीपीयू जिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आपका ब्रेन है, आपसे कुछ क्वेश्चन करने पे जैसे आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड, माउस एंड यूपीएस। तो आगे की क्लास में हम लोग इस प्रत्येक पार्ट्स का जो है इस सबको भी हम एक्सप्लेन करेंगे किसका क्या काम है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं और सिविल कोड एग्जामिनेशन पे पूरा फोकस करेंगे और उसके पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा फास्टली में करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जैसा सुनने में आ रहा है कि आयोग बहुत जल्दी ही आपसे का एग्ज़ाम डेट निकालेगा और आपका एग्ज़ाम लेगा, तो थोड़ा फास्टली में हम चलेंगे। फुल्ली टॉपिक को नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उस टॉपिक को देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।